हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कन्वेक्स मिरर, अ कनकेव मिरर, अ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। यू कैन गेट एन इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम। यानी आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस है। आपको ये बताना है कि किसके माध्यम से आपको इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो। आपके ऑप्शन है, पहला है बोथ कॉनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस। दूसरा है दोनों, यानी बोथ कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, यानी दोनों अवतल लेंस और उत्तल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीसरा है बोथ कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स मिरर, यानी दोनों उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, या बोथ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, यानी बोथ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, यानी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। तो आपसे ये पूछा गया है। अब अगर हम बात करें ऐसे आपको लेंस या मिरर बताना है जिनसे आपको उल्टी इमेज मिलती है। तो बेसिकली जब हम रियल इमेज की बात करते हैं, यानी जब भी जो है आपकी जो मिरर है या लेंस है, जब वो रियल इमेज बनाता है तो ज्यादातर वो इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज बनाता है। तो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो ये क्या है, ये एक ऐसा मिरर है जो कि रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये जो लेंस होता है ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर हम बात करें आंसर की, तो आपका जो आंसर होगा इस केस में, तो वो आपका होना चाहिए कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज इरेक्ट, सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय अ, यानी एक प्रतिबिंब है जो कि लेंस के द्वारा बनाया गया है और वो सीधा प्रतिबिंब है। तो आपको बताना है कि ऐसा जो इमेज है, ऐसा प्रतिबिंब है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस के द्वारा और जो आपका इमेज है वो छोटा बनेगा। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अवतल लेंस और जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो वस्तु से छोटा होगा। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कॉनकेव यानी अवतल लेंस और इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होना चाहिए वस्तु से। या डी, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, यानी अवतल लेंस और जो इमेज होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, वो उसी साइज का, उसी आकार का होना चाहिए जिस आकार का ऑब्जेक्ट है। आपसे ये पूछा गया है कि जो लेंस है वो सीधी इमेज कब बनाए।
तो अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस जो है इरेक्ट इमेज बनाएगा आपका, ठीक है, और ऐसी इमेज बनाएगा जो कि छोटा होगा वस्तु से। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है यानी जोड़ना है। तो कॉलम ए में आपको कुछ टर्म्स दी गई है, उन्हें आपको कॉलम बी की टर्म्स से मिलाना है। पहला है आपका कॉनकेव लेंस, दूसरा है ऑलवेज वर्चुअल इमेज, तीसरा है चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज, चौथा है इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, पांचवा है कॉन्वेक्स मिरर, छठा है यूज बाय डेंटिस्ट, सातवां है व्हाइट लाइट कंपोजिट। यानी पहले आपको कहा जा रहा है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, ऑलवेज वर्चुअल इमेज यानी हमेशा आभासी प्रतिबिंब, नेक्स्ट है चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज यानी जो प्रतिबिंब है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है उसे बदलता है, इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन यानी पर्दे पे प्रतिबिंब प्राप्त होना, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, नेक्स्ट यूज बाय डेंटिस्ट यानी डेंटिस्ट के द्वारा उपयोग किया जाना, व्हाइट लाइट कंपोज यानी श्वेत प्रकाश बना। अब अगर हम कॉलम बी की बात करें तो कॉलम बी में है आपके पास लेटरल इन्वर्जन, बी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वर्ज आउट यानी परावर्तित सतह बाहर की ओर निकली होती, परावर्तित सतह बाहर की ओर निकली होती है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, 7 कलर्स यानी 7 रंग या 7 वर्ण, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, थिनर इन द मिडल यानी बीच में पतला, और कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। तो ये आपको कॉलम ए और कॉलम बी में दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला होता है। ऑलवेज वर्चुअल इमेज, तो हम इसे इससे मिला सकते हैं। ये आपका होगा थिनर इन द मिडल। अब है ऑलवेज वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, क्या कौन सा बनाता है? तो अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो ये हर केस में वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती, ये आपसे बोला गया है। तो ये हो जाएगा आपका पहला लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट है इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो ये आपका ई होगा
रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बर्ज आउट, यानी जो परावर्तित सतह है वो बाहर की तरफ निकली होती है। यूज बाय डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर, व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। तो ये इन सब जो ये कॉलम्स है, कॉलम ए और कॉलम बी, इनके आंसर्स हैं। तो फाइनली इसके आंसर ये हैं। कॉनकेव लेंस थिनर इन द मिडल, यानी अवतल लेंस बीच में पतला होता है। ऑलवेज वर्चुअल इमेज, हमेशा आभासी प्रतिबिंब। कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस बनाता है। चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज, यानी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो पोजीशन को, स्थिति को बदल देता है। यानी लेटरल इन्वर्जन। इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका है रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बल्ज आउट, परावर्तित सतह बाहर निकली होती है। यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट है व्हाइट लाइट कंपोज्ड, यानी श्वेत प्रकाश बना होता है। ऑप्शन डी है 7 कलर यानी 7 वर्ण। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। अब है आपका अगला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है अनइवन सरफेसेस शोज डैश रिफ्लेक्शन, यानी जो अनइवन सरफेस होती है, असमतल सतह होती है, वो कैसा रिफ्लेक्शन या कैसा परावर्तन दिखलाती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें अनइवन सरफेस की, तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो इस तरीके से, क्योंकि जो इसकी सतह है वो समतल नहीं है, तो जब ये परावर्तित होती है तो ये अलग अलग जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी जो रेज इस पे पड़ती है, लाइट रेज जो इस पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। तो यानी जब भी कोई भी अनइवन सरफेस पे लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे डैश लाई इन द सेम डैश, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और डैश, ये सब कहाँ लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल होता है, जैसे कि हमने ये पढ़ा है, जब भी कोई जैसे ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तित सतह है, इसके ऊपर एक रे पड़ी, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, यहां पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, यानी रिफ्लेक्टेड। अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम की, तो ये कहता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, इंसिडेंट रे होती है और नॉर्मल होता है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करता है, एक ही सतह पर होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह यानी प्लेन पे होते हैं। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो इस स्टेटमेंट का आंसर जो होगा वो होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, all lie in same plane। अब अगला स्टेटमेंट है लॉ ऑफ डैश इज एप्लीकेबल इन प्लेइंग बैक शॉट्स इन द कैरम, यानी आपसे ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे नियम हैं जो कैरम के, जब कैरम बोर्ड में आप खेलते हैं
ठीक है। तो जब आप बैक शॉट्स मारते हैं तो उस पे वो एप्लीकेबल होते हैं। तो जब आप बैक शॉट्स मारते हैं कैरम बोर्ड में तो आप ये जानते हैं कि जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं और ये आपका स्ट्राइकर है और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे गोटी है उसे आपको यहाँ डालना है। तो आप क्या मारते हैं, बैक शॉट्स मारते हैं, ठीक है। तो बैक शॉट्स जब आप मारते हैं तो जब आप बैक शॉट्स मारते हैं तो आप कैसे मारते हैं, इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से कि ताकि आपकी गोटी जो है अंदर चली जाए। तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन से नियम जो है उसके अनुसार इसे जो है बैक शॉट्स जो मारे जाते हैं कैरम बोर्ड में, तो हम ये कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन के लॉ यानी परावर्तन के नियम के अनुसार ही कैरम बोर्ड में बैक शॉट्स मारे जाते हैं। अब अगला स्टेटमेंट है चेंजिंग ऑफ राइट साइड टू लेफ्ट इज कॉल्ड, यानी राइट साइड को लेफ्ट में चेंज करना क्या कहलाता है। तो इस जो ये वाला आपका प्रॉपर्टी है ये हमने प्लेन मिरर में देखी थी। तो हमने क्या कहा था कि जो प्लेन मिरर होता है उसके सामने अगर आप खड़े होते हैं तो आपको जो लेफ्ट साइड होता है वो आपको राइट दिखाई देता है और राइट लेफ्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट की तो जो आपका चेंजिंग होता है लेफ्ट का राइट साइड दिखना और राइट का लेफ्ट साइड दिखना, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है इनर सरफेस ऑफ स्टील स्पून एक्ट एज अ डैश मिरर, यानी जो आपकी चम्मच होती है, स्टील की जो चम्मच होती है उसकी आंतरिक सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है। जैसे कि आपके पास ये क्या है, एक चम्मच है, चम्मच की क्या है, आंतरिक सतह है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से होती है, इसकी जो सतह होती है वो अंदर की तरफ धसी होती है। तो आपसे यही पूछा गया है कि ये किसकी तरह कार्य करती है। तो अगर हम बात करें चम्मच की सतह की जो कि अंदर की तरफ धसी होती है, तो ये बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करती है, यानी अवतल दर्पण की तरह। तो ये बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है द आउटर सरफेस ऑफ अ फ्लैट स्टील प्लेट एक्ट एज अ डैश मिरर, यानी अगर हम बात करें एक फ्लैट स्टील की प्लेट की, यानी एक प्लेट जो बिल्कुल समतल है, उसका जो बाह्य सतह है वो कौन से मिरर की तरह यानी दर्पण की तरह कार्य करता है। तो अगर हम बात करें फ्लैट प्लेट की तो ये बिल्कुल एक प्लेन यानी समतल दर्पण की तरह कार्य करता है। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है द आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ राउंड बॉटम स्टील बॉल एक्ट एज अ डैश मिरर, यानी आपके पास क्या है, एक स्टील का कटोरा है, उसकी जो बाह्य सतह है, बाह्य जो चमकीली सतह है वो कौन से मिरर यानी कौन से दर्पण की तरह कार्य करती है। यानी कि आपके पास इस तरीके से एक बोल है, ये क्या है आपका स्टील की एक कटोरी है, इसकी जो बाह्य सतह है ये किसकी तरह कार्य करती है, ये आपसे पूछा है, यानी किस मिरर की तरह ये कार्य करती है।
तो अगर हम बात करें स्टील बोल की, यानी जो स्टील यानी आपकी जो स्टील का जो आपका कटोरा है, तो उसकी जो अंदर की सतह होती है, जो उसकी भीतर की सतह है, वो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। वहीं अगर हम बात करें उसकी बाह्य सतह की, तो ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, द इनर सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च एक्ट एज अ डैश मिरर, यानी जो आपका भीतरी सतह होती है रिफ्लेक्टर की, यानी जो टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है उसकी जो भीतरी सतह होती है वो कैसी होती है, किसकी तरह कार्य करती है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो आपका टॉर्च होता है, जो आपका टॉर्च होता है, ठीक है, जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च के बीच में आपका जो जैसे कि ये टॉर्च है और ये टॉर्च का क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, टॉर्च का बल्ब। तो टॉर्च का जो ये रिफ्लेक्टर होता है जिसके बीच में बल्ब होता है, ये इसका कार्य क्या होता है कि जो आपका टॉर्च की बल्ब है उससे जो लाइट निकल रही है तो उसकी एक अच्छी या स्ट्रॉन्ग बीम बाहर निकले, पैरेलल बीम बाहर निकले। तो इसके लिए जो इसका रिफ्लेक्टर होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, वो कॉनकेव मिरर की तरह यानी अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, ताकि टॉर्च से जो बीम बाहर निकले, लाइट की जो बीम निकले, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो और आपको जो आप ऑब्जेक्ट या वस्तुएं देखना चाहते हैं अंधेरे में वो आपको साफ साफ दिखाए। अगला स्टेटमेंट है, एन इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ डैश, यानी एक ऐसी इमेज, एक ऐसा प्रतिबिंब जो कि स्क्रीन पे प्राप्त होता है, पर्दे पे प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। तो ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पे यानी पर्दे पे प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका आंसर होगा रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी आपको ये बताना है कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो अगर हम बात करें गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो जो ये मिरर्स होते हैं इनको आप इस तरीके से बनाते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो यानी जो ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो 2 यानी 2 होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट, यानी जो लाइट की डायरेक्शन यानी जो लाइट प्रकाश की दिशा में जो बदलाव होता है किसी दर्पण के कारण, उसको हम क्या कहते हैं। तो जब भी हम ये कहते हैं कि जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं वो जब किसी शाइनी सरफेस पे यानी चमकीली चिकनी सतह पर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन।
क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। यानी कि अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन होगा। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, डैश लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। यानी आपको ये बताना है कौन सा ऐसा लेंस है जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी उस पे जब रेज पड़ती हैं तो वो एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज हो जाती है, यानी मिल जाती है। तो अगर हम लेंस की बात करें तो ऐसा जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। वहीं जब हम बात करते हैं मिरर यानी दर्पण की, तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब आपका अगला प्रश्न है, ब्रीफली मेंशन वेदर मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आपको ये बताना है कि दर्पण जो है वो प्रकाश की दिशा को बदल देता है। तो अगर हम बात करें मिरर की यानी दर्पण, तो हम जानते हैं दर्पण कैसा होता है, चमकीली चिकनी सतह होती है, और इस पे जब लाइट की रेज प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये जो चमकीली सतह होती है, चमकीली चिकनी सतह होती है, यानी मिरर की जो सतह होती है वो उसकी दिशा को बदल देती है। तो आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, यस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर सरफेस देन द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब भी जो प्रकाश की किरणें हैं इनको मिरर यानी दर्पण पे डाला जाता है तो जो मिरर होता है, दर्पण होता है, ये इसकी दिशा को बदल देता। अब अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज for an object kept at different position in front of it. Identify the nature of the lens. तो आपसे ये कहा गया है कि एक लेंस है जो कि प्रतिबिंब बनाता है और उससे द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। आभासी, सीधा और छोटा होता है। अगर आप अलग अलग दिशा में या अलग अलग स्थिति में वस्तु को रखते हैं तो आपको बताना है कि इस लेंस का नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो लेंस है इसमें अगर हम अलग अलग दिशा में वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल है, सीधा है और छोटा है। तो ऐसे जो लेंस होते हैं जो कि वर्चुअल यानी आभासी, सीधा और छोटा इमेज बनाते हैं, चाहे आप इसको यानी जो वस्तु है इसे कहीं पे भी रखो, ऐसे जो लेंस होते हैं उन्हें हम कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस कहते हैं। यानी आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, सच टाइप ऑफ लेंस विच ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज is in spite of the different position of an object are called concave lens. Question 3 जो है आपका वो ये है, observe the given figure carefully. The given figure shows the path of light through lens of two different types represented by rectangular boxes A and B. What is the nature of lens A and B? यानी आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है जहाँ पे दो लेंस दिए गए हैं ए और बी, जिसे रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी आयताकार बॉक्स के रूप में दर्शाया गया है। अब उनसे क्या किया गया है, लाइट उन पे डाली गई है और आप देख सकते हैं लाइट का जो पाथ है आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। तो इसके अनुसार आपको ये बताना है कि ये कौन कौन से लेंस है या इन लेंस का नेचर क्या है।
तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट केस देखें यानी ए केस देखें, इसमें जो लाइट पड़ रही है यानी जो पैरेलल बीम पड़ रही है वो आपको एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे, यानी ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। और आपका कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। वही अगर हम बी की बात करें तो बी फिगर में आप देख सकते हैं पैरेलल बीम जो है वो लेंस पे पड़ रही है और जो रेज है वो डाइवर्ज हो रही है यानी बिखर रही है। तो ऐसा जो नेचर होता है वो कॉनकेव लेंस का यानी अवतल लेंस का होता है, यानी जो बी है, बी लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, सिंस इन फर्स्ट केस लाइट रेज आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट सो द लेंस विल बी कन्वेक्स। यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइट है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एक बिंदु पे, क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट में। तो ऐसे लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। एंड इन केस ऑफ लेंस बी, अगर हम लेंस बी की बात करें, लाइट रेज डाइवर्स आउट, स्प्रेड आउट, यानी जो लाइट रेज इस पे पड़ती है वो बिखर जाती है। सो द लेंस विल बी कॉनकेव लेंस। तो ये जो लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस होगा। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर समझे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा और समझा भी होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।